साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहाई ना देने की हिदायत दी। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम का इस्लामे में दावा, कहा मेरे सामने फोन पर मातहत जज को हिदायत दी, यकीन दहानी पर मुतमईन हो गए। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा राना शमीम ने ओहदे में तौसी मांगी, इनकार पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। राना शमीम की वजाहत भी सामने आ गई। कहा मेरी मुद्दत मुलाजमत में तौसी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दायरे इख्तियार में नहीं थी, दावे पर कायम हूँ। नवाज शरीफ मरियम नवाज अपीलों से मुतालिक साबिक जज के इंकशाफात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खबर शाया करने वाले सहाफ़ी चीफ एडिटर कल ज़ाती हैसियत में पेश हों। तमाम फरीक़ैन बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल भी कल ज़ाती हैसियत में तलब। साबिक चीफ जस्टिस GB राना शमीम के बयान पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्दअमल। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं राना शमीम के बयान की तफ्तीश होनी चाहिए, गलत है तो उनको सजा दी जाए, दुरुस्त है तो साकिब निसार की जगह जेल है। ख्वाजा आसिफ बोले अगर चीफ जस्टिस ऐसे अमल में मुलव्वस हो तो इंसाफ का क्या मयार होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पस पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का भी सख्त रद्दअमल सामने आ गया। कहा नवाज शरीफ के खिलाफ घिनौनी साजिश के किरदार एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। बेवकूफाना कहानियां घड़ने वाले एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का बताएं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा मरियम नवाज की अरबों की जायदाद सामने आ चुकी है, मुहिम चलाने वाले इन जायदादों का जवाब दें। साहिवाल के राना साहब को 2015 में गिलगित का चीफ जज लगाया गया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट लिखा नवाज शरीफ ने साहिवाल के राना पर कमाल इनायत की, राना ने इनायत लौटाते हुए आज नवाज शरीफ के हक में बयान दाखिल किया जो बीटा की हाईकोर्ट अपील की समाअत से 3 दिन पहले फ्रंट पेज पर छपवा दिया गया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं गलत बयानी और धोखा दही नून लीग का वतीरा है। मरियम नवाज के मामले की समाअत होने वाली है, वाज़ेह हो गया अदालत के खिलाफ साजिश की गई। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी पर पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। कमेटी ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के भेजे गए नामों में से 2 नाम मुस्तरद कर दिए। फवाद चौधरी आज़म सवाती के नामों पर भी एतराज़ बरकरार, दीगर नामों पर आइंदा इजलास में गौर होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास। कानून साजी के लिए इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अपोजिशन की जानिब से दिए गए जवाब का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नून लीग अदालतों पर असरअंदाज होने के हवाले से तारीख रखती है। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बयान हलफी का मकसद नून लीग कायदीन के खिलाफ केसेस को मुतनाज़ बनाना है। शहजाद अकबर की ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि तमाम इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध के दिन 12 बजे बुलाया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने 2015 में राना शमीम को चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान लगाया था। नून लीग ने हमेशा अदालतों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की।
पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, मुश्तरका इजलास और कानून साजी से मुताल्लिक उमूर पर गौर। इजलास बुलाने पर मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का फैसला। हुकूमती कानून साजी का डट कर मुकाबला करने के आज़म का यादा। हुकूमत का रवा हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत मौजूदा कीमतों पर दस्तयाब रहेंगी। पाकिस्तान को सरहदों से नहीं अंदर की साजिशों से खतरा है। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं इत्तेहादियों से तवक्को है इंतखाबी इस्लाहात पर वोट देंगे। पीडीएम वाले आए तो अहसन तरीके से मामला देखा जाएगा। वोटिंग मशीन ही एक जरिया है जिससे धांधली को रोका जा सकता है। कराची में शारा फैसल पर नर्सरी के करीब कार पर फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। जाम बहक शख्स की शनाख्त 40 साला वसीम के नाम से हुई। कराची के इलाके साइट एरिया नौरस चौरंगी के करीब फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी अवाम को आटे की किल्लत का सामना। शहर में लाल आटा 65, सफेद आटा 85 से 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अवाम सस्ते आटे की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इस्लामाबाद में भी आटे के बहरान का खदशा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 44 पैसे कमी, $1 175 रुपए 29 पैसे का हो गया। सोना भी सस्ता, 1 तोले पर 1900 रुपए गिर गए। 1 तोला सोने की कीमत 1,01,196 रुपए मुकर्रर। पाकिस्तान में 6 साल से 18 साल तक के बच्चे मोटापे का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन कहते हैं गैर मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल, वालिदैन की गैर संजीदगी और सेहतमंदाना सरगर्मियां ना होने पर मोटापे की बड़ी वजह बनी है। महंगाई ने मुल्तान के ढोल बजाने वाले को भी परेशान कर दिया। दूसरों की खुशियों में ढोल बजाकर घर चलाने वाला आमदनी से ज्यादा अखराजात के बायस मुश्किलात का शिकार। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी T20 स्क्वाड का ढाका में ट्रेनिंग का आगाज। खिलाड़ी आज मीरपुर अकेडमी में भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को आज आराम दिया गया है, सेशन में शरीक नहीं। और न्यूयॉर्क फैशन वीक की रंगीनियां उरूज पर खूबरू मॉडल्स ने जब हसीन अदाओं के साथ रैंप पर जलवे बिखेरे तो हाज़रीन दाद दिए बगैर ना रह सके।